Morning all of you. In the previous video I have discussed about how to use an adjective as a noun. I have told you to use the before adjective and the noun which has came must be removed from the sentence. As for example, second number question अगर हम लोग देखें, there is no good news for the unemployed in this edition of the newspaper. Whatever you are seeing on the board are the solutions of the question which were given in the previous video. ये सारा का सारा सॉल्यूशन है. तो आप अपना बुक आगे रखो और देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन था क्या. अगर ओरिजिनल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? देयर इज नो गुड न्यूज़ फॉर द अनएम्प्लॉयड पर्सन इन दिस एडिशन ऑफ द न्यूज़पेपर. दिस वाज द क्वेश्चन. ओरिजिनल यही था ना. अनएम्प्लॉयड के बाद जो है नाउन का इस्तेमाल हुआ है. तो हम यहाँ जो सॉल्यूशन जो बोर्ड पे देख रहे हैं वो वास्तव में सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नहीं है. तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अनएम्प्लॉयड के बाद जो नाउन आया उसको हटा दिए हैं, ठीक है, और उसके पहले जो है वो द का इस्तेमाल किए हैं. इन दिस वे वी हैव यूज्ड एन एडजेक्टिव एज ए नाउन. तो यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयड जो है वो वर्क कर रहा है नाउन की तरह. सेकेंड नंबर में देखा जाए, देयर इज नो गुड न्यूज़ फॉर द अनएम्प्लॉयड इन दिस एडिशन ऑफ द न्यूज़पेपर. थर्ड नंबर में उसी तरीके से था. थर्ड नंबर का ओरिजिनल क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या था? यू मस्ट लेट डेड पीपुल रेस्ट इन पीस. यही था, यू मस्ट लेट डेड पीपुल रेस्ट इन पीस. किताब सामने रख के सब देखते रहना है. तो यहाँ पे था डेड के बाद पीपल आया था, यानी पीपल नाउन था और उसको जो है मॉडिफाई कर रहा था कौन? डेड. तो हम बस उसको हटा दिए, यानी जो नाउन था पीपल था उसको हम हटा दिए और डेड के पहले द लगा दिए. You must let the dead rest in peace. In the original sentence, the dead was what? Dead was an adjective. But in this sentence, which you are seeing on the board, you must let the dead rest in peace. Here, dead is working as a noun. सेम अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखें, इन द मॉडर्न टाइम्स डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन हैव गिवन अ लॉट ऑफ होप टू द चाइल्डलेस. देखिए चाइल्डलेस है यहाँ पे. फिर वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ नंबर ऑफ वोटिंग बूथ्स फॉर द यंग दिस टाइम. तो यहाँ पे द यंग दिस टाइम. देयर इज अ ग्रेट डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर. द रिच एंड द पुअर इन आवर कंट्री. 7 में देखिए, मदर टेरेसा हैव गिवन शेल्टर टू मैनी सिक एंड द अनफॉर्चुनेट. पहला इंपॉर्टेंट थिंग होता है जब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि हमको पहले इसमें एडजेक्टिव को पहचानना होगा, ठीक है. एडजेक्टिव को जब हम लोग पहचान लेंगे और उसके बाद जो आने वाला नाउन है, यानी कि वो एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए भी आया है उसको पहचान अगर हम लोग लेंगे तो उसके बाद हम लोग को ये जो है वो बनाना बहुत आसान हो जाता है. जैसे कि हम थे ना यहाँ पे, यू मस्ट लेट डेड पीपुल रेस्ट इन पीस. जो 3 नंबर आप देख रहे हैं उसमें क्या था? यू मस्ट लेट डेड पीपुल रेस्ट इन पीस. तो यहाँ पे डेड था एडजेक्टिव, आया किसके लिए था? पीपुल के लिए. जब हमारे दिमाग में ये चीज़ आ गया कि चलिए डेड है और पीपुल है, और डेड यहाँ पे एडजेक्टिव है और पीपुल यहाँ पे क्या है? वो नाउन है जिसके लिए डेड आया है. तो हम क्या किए? जो नाउन था उसको रिमूव कर दिए, यानी कि पीपल का हटा दिए, डेड का इस्तेमाल रहने दिए हैं और उसके पहले द का इस्तेमाल कर दिए हैं. तो अब ये जो है वो नाउन की तरह वर्क कर रहा है. तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया? यू मस्ट लेट द डेड रेस्ट इन पीस. इन ऑल सेंटेंस, इन ईच एंड एवरी सेंटेंस वी हैव डन इन द सेम मैनर. अब आगे जो है इसमें एक वोकेब सेक्शन दिया हुआ है जिसमें आपको एंटोनिम और साइनोनिम दोनों साथ साथ दिया हुआ है. आपको जो है उसको ढूंढ के जो है वो लिखना है. तो वो रहेगा आपका वर्क. जो इसके नेक्स्ट है जो आपके बुक में, उसको आप जो है वो करके रखिए. ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू.